हेलो बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, लेक्चर नंबर 1 में हमने सिर्फ शुरुआत किया था कूलाम के नियम से, और उसकी जो डेरिवेशन थी, थोड़ी बहुत छोटी सी डेरिवेशन थी कूलाम के नियम की, वो हमने बताया था। और जो आज बताने वाले हैं हम, वो बताने वाले जो कि बोर्ड से मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर के, जो बोर्ड से इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वो बताया जाएगा आपको, क्योंकि समय आपके पास है नहीं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा दिए जाए, जिससे कि आपका अगर हो सकता है 70 के नंबर का पेपर हो तो बच्चों 70 में से कम नहीं तो चलो अब 50 से 60 नंबर तक कवर कर लो आराम से, इस हिसाब से बताया जाए। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आज का, पहले चैप्टर से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये टॉपिक है। इसमें से 2 स्थितियां होती है, एक अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति और एक होती है निरक्षीय स्थिति। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में हर बार एक न एक तो आती ही रहती है। तो आज पढ़ने वाले हम लोग अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति। तो हेडिंग लगा लेते हैं, वैद्युत उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें एक है आपकी अच्छी, पहली अच्छी, ये जो पहला टॉपिक रहेगा आपका अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में देखो, इसका डेरिवेशन है, काफी बड़ा डेरिवेशन है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे समझना है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा रहेगी, उसको आप अपने आप से बना सकते हो। कैसे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो एक मिनट बता देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश या दोनों आवेश जब अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उनके गुणनफल को, एक आवेश या दोनों आवेश जब अल्प दूरी पर हो, उनके अल्प दूरी और आवेश के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका Q माइनस Q आवेश है, ए बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस Q आवेश रखा है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। भाई वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई ये L है, ये भी क्या होगी आपकी L होगी। ठीक, यहां से कुछ दूरी पर, ये आपकी दूरी P पर, दूरी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब मानते हैं कि O से P तक की दूरी हम लोग R मान ले रहे हैं। O से P तक की दूरी आपकी R हो गई। इतना काम कर लिए। क्या क्या लिखेंगे इसमें? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से P तक की दूरी R है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। आप ये वाली डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। अब प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता हो वो बाहर की ओर बनता है। हमेशा प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, चीजों को E1 मान लेते हैं, इसको चीजों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी बच्चों, E2 होगी इसकी। ठीक है, यानी ये माइनस है, माइनस क्यू क्या करता है, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। माइनस यानी माइनस क्यू आवेश है, तो अपनी ओर चीजों को आकर्षित करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, प्लस Q आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी। तब यहाँ पे आपका E1 बराबर 1/4πε0, ठीक है। Q अपान क्या होता है, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह पर क्या लोगे आप, अब देखो इसके कारण इस पर, तो भाई यहां से यहां तक की दूरी हमें पता नहीं, यहां से यहां तक की दूरी हमें नहीं पता, हमें इतनी दूरी पता है। अगर हम पूरे में इतनी घटा दें, यानी हम R में L माइनस कर दें, तो यहां से यहां तक की दूरी आपको मिल जाएगी। तो हम यहां पे लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब माइनस Q के कारण इसको हम लोगों ने E2 माना था, सेम वही तो से 1/4πε0, ठीक। अब यहाँ पे देखो Q अपान, अब दूरी पहले क्या लोगे, पहले ये देखो इसके कारण यहां पर, यहां से लेके यहां तक की दूरी R है और ये आपकी L, तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना कर लेंगे, इसमें समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पे निकालना है ना, तो हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता यानी ई नेट, कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2 करके। अब E1 माइनस E2 क्यों किया गया भैया, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं कर सकते थे भैया, प्लस जब एक ही दिशा में होंगे तब प्लस करेंगे, ये विपरीत हो रहा, एक E1 उधर को भग रही है, E2 इधर को भग रही है, तो इसीलिए जब विपरीत होती है तो वहां पे हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू रखो पहले 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान, अब E2 की वैल्यू 4πε0 Q अपान, अब ये R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना कर लेंगे। यहां से देखो कुछ कॉमन मिल रहा, 1/4πε0 और Q, तो सीधा सीधा जो Q अपान 4πε0, Q के साथ एक गुणा में है, यहां से अब आपका बचेगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे बचेगा 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना बचेगा आपका, ठीक। R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, इतनी चीज कॉमन में बाहर करनी है। यहां से Q अपान 4πε0, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर। ऐसे आप लगा सकते हैं, एकदम आसान तरीका है इससे। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, एलसीएम तो लेना पता ही होगा आपको, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, अब ये R माइनस L का होल स्क्वायर। इतना काम कर लेंगे। अब इधर देखिए आप लोग क्या काम करना है, जो कॉमन वैल्यू इसको पहले लिख लो, Q अपान 4πε0, इतना कॉमन था बाहर कर लिया। अब यहां पे देखो R माइनस L का होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर खोल दो, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इतना हो गया। माइनस माइनस लगा रहने दो, पहले अंदर जो है इसका स्क्वायर खोलो, A स्क्वायर
देखो यहाँ पे ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट के पहले माइनस, संदर्भ चिन्ह बदलेगा वो बाद में कर लेंगे हम लोग। पहले ब्रैकेट लगा लो पहले इसमें, ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा बच्चों ये प्लस था ना, इसका गुणा इसमें होता है, ये प्लस, ठीक ठीक ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर हो गया, अब इसके बाद माइनस एल का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो जाएगा। नीचे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर था, ये दोनों में था, उसको हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां से देखो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट पहले माइनस, अंदर चिन्ह बदल दो, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस है प्लस हो गया। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो एल से आर से ये एल आर कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेना, ठीक है। कैसे करना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे 2RL हो गया आपका 4RL, नीचे है आपका, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, करो चाहे ना करो, ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना काम कर लेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे हम क्यू को इसके अंदर भेज देते हैं, क्यू का यह पूरा ब्रैकेट हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2, अगर 4 को 2 गुणे 2 लिख दें कोई दिक्कत नहीं, इंटू आर ना लिख के थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू एल इंटू क्यू। अब यहाँ पे बचा जो आपका आर, अब इसके यहाँ पे हम लिख लेंगे सेम वही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2QL, ये किसका मान है, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, अल्प दूरी और किसी एक आवेश या दोनों आवेश के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी ये वैल्यू होगी, अतः P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL, यानी कि 2Q और L, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR हो जाएगा। देखो ये 2 बचा था, इसका इतने का हम लोग लिख सकते हैं क्या, P, ठीक। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको नीचे, ठीक है। इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेना है। हम लिख ले रहे हैं, देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख ले रहे हैं। इसके बाद 2PR अपान में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR। देखो बच्चों, जो L होता है यानी द्विध्रुव, ये द्विध्रुव जो दो आवेश होते हैं बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अल्प दूरी का मतलब बहुत ना की बराबर दूरी, यानी कि अगर R के हिसाब से हम L को डिसाइड करें या देखें
तो जो है एल आपका बहुत ही छोटा माना जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, जो आपका एल है वो लेस देन आर, या फिर कह सकते हैं आर इज ग्रेटर देन एल, जो यानी कि आर एल से बहुत बड़ा है, या फिर कह सकते हैं एल आर से बहुत ही छोटा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एल को नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर, एल की वैल्यू वहां पे खत्म। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाए, क्योंकि बच्चा देखो यहाँ पे एल खत्म हुआ तो ये सारा काम कुछ समाप्त। अब यहाँ पे देखो 1/4πε0 2πr अपान में आर की पावर 4, भाई 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। अब इसकी एक पावर से ये आर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां से आपका जो मेन सूत्र बन जाएगा 1/4πε0 2p/r क्यूब ई नेट, ये आपका फाइनल सूत्र बन जाता है। हमने क्या किया था यहाँ से, देखो एक बार फिर से बता देते हैं हमने क्या किया इसमें। अब इसका मात्रक पहले बता देते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से एक बार डेरिवेशन जल्दी में दोहरा देंगे। तो इसमें इसका मात्रक क्या होगा, प्रति कूलम, यही आप इसका मात्रक लिखोगे न्यूटन प्रति कूलम। अब कहोगे सर न्यूटन प्रति कूलम तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है F/Q, तो F का होगा न्यूटन, Q का होगा कूलम। तो देखो क्या करना था इस वाले डेरिवेशन में, एक बार बता देते हैं। इस वाले डेरिवेशन में आपको करना था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए दो कंडीशन होती है, एक अच्छी बता सकते हैं या एक निर्अच्छी में, दो इंपॉर्टेंट है, दोनों आती रहती हैं। तो अच्छी के लिए हमने सबसे पहले डाइपोल बनाया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव बनाया। एक माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि कुछ अल्प या 12 दूरी पर रखे हुए हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी हो गई इसकी थ्योरी। अब प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर होता है। तो R क्या लेंगे यहाँ पे, Q के कारण R तो पता नहीं है, हमें पूरा R पता था तो इतना इसमें घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा, यानी R माइनस एल का होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर भाई इतनी दूरी R है, ये केवल R प्लस एल ले लेंगे की बात 1/4πε0 Q/r माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुल तीव्रता ई नेट E1 माइनस E2 कर लेंगे, भाई ये दोनों विपरीत है तो E1 माइनस E2 कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का मान रख देंगे। ठीक, यहाँ पे हमने ये इतनी वैल्यू, ये इतनी और ये इतनी कॉमन ले लेंगे। जैसे हम कॉमन लिए तो क्यों, देखो क्यों का 1 से गुणा करो क्यों आ जाएगा, Q/4πε0, तो यहाँ पे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना कॉमन हो जाएगा। नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के बाद जो आपको पता है क्या करना है, फिर इसका एक गुणा इससे करा देंगे, इसका गुणा इससे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेम दोनों का हम स्क्वायर खोल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉमन लिया, स्क्वायर खोला, यहाँ पे एक पहले माइनस अंदर की चिन्ह हमने बदल दिया, इससे ये कटा इससे ये कटा, 2RL हो गया आपका 4RL। अब 4RL को हम लोग कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, 2 × 2 लिख सकते हैं 4 को, और R और L को हमने वैसे लिख दिया था, बस Q को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो Q अंदर चला गया, हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान होल स्क्वायर। इतनी बात आपको याद में रखनी है कि P बराबर होता है 2QL, और L जो है आपका बहुत ही छोटा है, किसके अपेक्षा, R के अपेक्षा, R आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1/4πε0 2PR अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया, तो 1/4πε0 2PR अपान R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ L आपका क्या हो गया, फिर आपके बाद नगण्य मान ले तो 0, इसका कोई मतलब नहीं कि ये 0 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने डेरिवेशन अपना फिनिश कर दिया, R से एक R कैंसिल कर दिया और नीचे आ गया आपका R3। एक चीज और, इसमें कहीं कहीं पे देखो
ये भी कह देते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि किसी परवैद्युतांक में रखा है, परवैद्युतांक उसमें के मान लेते हैं, तो यहाँ पे के भी करा सकते हो, बाद में के की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सूत्र आता है तो के की वैल्यू कह देते हैं 1 है, फिर वहीं आपका सूत्र मिल जाता है। अब तो ऐसे भी करा सकते हो। ठीक, तो बच्चों आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आए। क्लास समझ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल हम लोग इसकी निरीक्षी करेंगे। निरीक्षी के बाद हो सकता है इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो हम, अगर कोई हो तो आप लोग कमेंट में बता देना कि पहले चैप्टर से जो भी है तो बता देना, वो हम बता देंगे। इसके बाद गॉस थ्योरम आएंगे आपके इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।